नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विंटर सीज़न में मेथी का पराठे हर किसी के घर में बनाए जाते हैं। तो चलिए आज इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो मेथी का डो बना के रखा था ना पराठे के लिए, उसकी एक बड़ी सी रोटी बना ली। उसमें से एक लोई लेके उसकी बड़ी सी रोटी बेल ली। फिर इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया। आप घी बटर जो आपको पसंद है ना वो लगा सकते हैं। फिर सूखा आटा डस्ट कर दिया और फिर है ना इसकी इस तरह से पतली पतली सी स्ट्रिप है ना इसमें कट कर लेनी है और फिर उसे ना एक साथ इसी तरह से हम कर देंगे। इस तरह से बनाने पे है ना बिल्कुल परफेक्ट है ना लच्छेदार मेथी का पराठा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका टेस्ट आप देखेंगे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस इसे इस तरह से है ना आपस में जोड़ देना है और इसको इस तरह से रोल करते हुए इसकी एक लोई बना लेंगे और इस लोई की अब है ना हम रोटी बेल लेंगे। तो बस इसी तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट लच्छेदार मेथी का पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे अब मैं बेल लूँगी और ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसे हल्का सा है ना हमें थोड़ा सा मोटा रखना है। ज़्यादा ना तो मोटा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला। अब इसे सेक लेंगे। गैस की फ्लेम है ना मीडियम रखेंगे और उस पर है ना इसे सेकेंगे। इससे पराठा बहुत ही अच्छा है ना क्रिस्पी सा बनकर तैयार होगा। अब इसमें है ना घी बटर ऑयल जो भी आपको पसंद है वो लगा ले। मैंने यहाँ पर घी लगाया है और फिर इसे ना इस तरह से पलटते हुए है ना सेक लेना है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा ये पराठा बनकर तैयार हुआ है ना। तो इसी तरह से बाकी पराठा भी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने फिर से एक लोई ली है और इसकी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। रोटी बेलने के बाद है ना इसमें ना घी लगा देना है। तो घी बटर ऑयल जो आपको पसंद है ना वो लगा ले। तो मैंने यहाँ पर है ना फिर से इसमें अगेन है ना इसमें मैंने ऑयल लगा दिया है और ऑयल को पूरी रोटी पे अच्छी तरह से है ना लगा लेना है। उसके बाद इस पर सूखा आटा लगा देना है और इसे ना इस तरह से हमें फोल्ड करना है। जिस तरह से बचपन में कागज़ के हम पंखे बनाते थे ना वैसे ही सेम इसे फोल्ड करना है। बहुत ही आसान है ये वाला तरीका भी। और फिर इसकी है ना इस तरह से लोई बना लेनी है। तो इस तरह से बनाएंगे तो भी आप लच्छा पराठा बना लेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इस तरह से भी काफ़ी सारी परतों के साथ लच्छा पराठा बनकर तैयार हो जाता है। तो अब इस पर भी मैं सूखा आटा थोड़ा सा लगा दूंगी और इसका भी है ना हम पराठा बेलकर तैयार कर लेंगे। तो एक तरीका ये है। तो आप पहले वाले तरीके से भी लच्छा पराठा बना सकते हैं और इस तरीके से बनाएंगे ना तो भी लच्छा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो आपने देखा होगा ना रेस्टोरेंट में नान वगैरह मिलती है वो इसी तरह से फोल्ड कर कर बनाई जाती है। तो अब तीसरा पराठा बनाते हैं। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर पहले से ही एक रोटी बेल ली है और इस पर अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया है, ऊपर से सूखा आटा लगा दिया है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए बस इसे सिंपली है ना हमें इसी तरह से रोल करना है। रोल करते हुए ना इसे पूरी रोटी को देखिए इस तरह से हमने रोल कर लिया है और फिर इसे ना इसी तरह से घुमाते हुए इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये तीसरा तरीका है लच्छा पराठा बनाने का। तो मेथी के पराठे अगर आप सिंपल तरीके से बस रोटी की तरह बेल कर बनाते हैं ना तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। पराठे का टेस्ट है ना दुगना हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। पराठे के साथ साथ है ना मेथी के पराठे के साथ साथ लच्छा पराठा का भी टेस्ट आएगा इसमें। अब इसे थोड़ा सा और डिज़ाइन देने के लिए ना मैंने यहाँ पर चाकू से हल्का हल्का सा कट लगा दिया है। इससे बिल्कुल परफेक्ट सा है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने वाला फ्लावर की शेप वाला है ना लच्छा पराठा बनकर तैयार होगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर घर में कोई गेस्ट आया है या फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो इस तरह से भी आप उन्हें बनाकर दे सकते हैं। ये भी बहुत ही आसान तरीका है और पराठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा देखने में और टेस्ट तो दुगना ही हो जाएगा। तो चलिए अब चौथा तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर अगेन एक रोटी बड़ी सी बेल ली है और इसके ऊपर है ना अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया है। अब इसके बस बीच में ना हल्का सा हमें इस तरह से कट लगा लेना है और इसे इस तरह से रोल करना है। तो बस इसी तरह से रोल करते जाएंगे और करते करते आप ये देखेंगे ना ये बिल्कुल कोन की शेप में आ गया है और ऊपर से देखेंगे ना इसमें काफ़ी सारी आपको लेयर नज़र आएगी। बस इसे है ना घुमाते हुए इसको एक लोई की शेप दे देंगे। तो बस इसी तरह से इसे घुमाना है और ये है ना आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट लोई की तरह बन जाएगी और इसका भी पराठा बेलकर तैयार कर लेंगे। तो लच्छा पराठा बनाने के ना ये काफ़ी सारे तरीके आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप सिंपल लच्छा पराठा भी बना सकते हैं या फिर ठंड के मौसम में ही मेथी मिलती है तो मेथी के ना इस तरह से अलग अलग तरीके के पराठे है ना आप बना सकते हैं। तो चलिए पांचवा तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने है ना फिर से एक बड़ी सी रोटी बेल ली है और इसके ऊपर अच्छी तरह से है ना ऑयल लगा दिया है और ऊपर से सूखा आटा डस्ट कर दिया है। अब इसको है ना
हम रोल करेंगे। जैसे हमने पहले बनाया था ना एक पराठा, वैसे ही इसे इसी तरह से ना अच्छी तरह से रोल कर लेना है। और रोल करने के बाद ना इसे हल्का सा ना हाथों से इस तरह से हमें दोबारा से है ना इसे रोल करना है और ऊपर से ना इस तरह से कट लगा देना है। कट लगाने के बाद आप देखेंगे ना ये और भी ज़्यादा इसमें लेयर बन के तैयार हो जाएगी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए, रोल करते हुए ना इसकी लोई बना लेंगे। तो ये वाला तरीका भी बहुत ही आसान है और इस तरह से है ना काफ़ी ज़्यादा लेयर वाले है ना लच्छा पराठा बनकर तैयार होंगे। तो ऊपर से सूखा आटा लगाकर मैं फिर से इसका पराठा बेल के तैयार कर लूँगी। तो ये पराठा बनके हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप लच्छा पराठा बना सकते हैं। अब लास्ट जो पराठा है ना उसके लिए मैंने एक रोटी फिर से बेल ली है और इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया है। अब बस बीच में ना इसे हल्का सा हमें इस तरह से कट करना है और इस तरह से है ना हमें फोल्ड करना है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो ट्रायंगल शेप का है ना कई परतों वाला पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आप भी है ना इसी तरह से एक बार ये पराठे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।